डेलकैम सॉफ्टवेयर का बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि डेलकैम सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे इसको चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो डेलकैम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ ए कैम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? कैम सॉफ्टवेयर। कैम सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोग्राम बनाना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि प्रोग्राम बना के उत्पादन करना। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स है, नाम तो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बट काम क्या है इसका कि मैन्युफैक्चरिंग जो करना है, जो प्रोड्यूस पार्ट बनाना है, तो वो कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्राम बना के बनाना है। तो इसका जो रियल में नाम होगा वो क्या होगा कि कंप्यूटर की सहायता से एनसी प्रोग्राम जनरेट करना। टू जनरेट एनसी प्रोग्राम बाई कंप्यूटर। एनसी प्रोग्राम बनाना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से। इसका मतलब है कि आप जो प्रोग्राम बनाते हैं, एनसी तो समझते हो ना, न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो जो हम सीएनसी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग के दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक तो है मैनुअल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एम कोड और जी कोड की सहायता से प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जिसको हम कैड कैम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग की बात करें, सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग, तो सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग के हमारे दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक तो मैनुअल प्रोग्रामिंग, और दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं कैड कैम प्रोग्रामिंग। कैड कैम प्रोग्रामिंग। मैनुअल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारी जो ड्राइंग बनती है, हमारी ड्राइंग काहे में बनेगी? हम बोर्ड पे बना लेते हैं, पेपर पे बना लेते हैं। ड्राइंग काहे में होती है हमारी? हार्डवेयर माने कॉपी पे, बोर्ड पे। ड्राइंग तो बोर्ड पे बना लेते हैं ना, जैसे कोई स्केच बना लिया, जैसे मान लो हमें ये स्केच हमने ले लिया, कोई स्केच ले लिया, तो हमने कॉपी पे बना लिया, कोई भी हार्डवेयर में हमने बना लिया। और इसका जो एनसी प्रोग्राम है, एनसी प्रोग्राम भी हम बनाते हैं, वो मैनुअल बनाते हैं। मैनुअल माने हार्डवेयर में, ये भी हार्डवेयर में बनता है, और प्रोग्राम भी हमारा हार्डवेयर में होगा, मतलब मैनुअल होगा, जो हमको दिखेगा, विजुअल होगा। और ये भी हार्डवेयर है, दोनों हार्डवेयर हैं, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, जिसको हम सीएनसी प्रोग्राम कहते हैं, तो एनसी की जगह मैं लिख देता हूँ सीएनसी या बीएमसी। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, वो प्रोग्राम हमारा कैसा होता है? मैनुअल, हाथ से हम लिख देते हैं एम कोड जी कोड की सहायता से, यही होता है। तो इस प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं, बनाने के बाद फिर हम उसको मशीन में टाइप करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? मशीन में टाइप करते हैं बनाने के बाद। अब हम बात करें कि ना तो हम ड्राइंग हार्डवेयर में बनाएं, ना ही प्रोग्राम
हार्डवेयर में बनाएं, दोनों ही सॉफ्टवेयर में बना देते हैं, तो उसको कहते हैं कैड कैम। इसका मतलब कि कैड कैम प्रोग्रामिंग में भी दो चीज होंगी, कौन कौन सी? ड्राइंग, ड्राइंग जो हमारी होती है वो हम बनाएंगे काय में? सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? कैड सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर। और कैड सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं? सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और एनएक्स, ठीक है। और ड्राइंग बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं? सीएनसी बीएमसी प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीएनसी बीएमसी प्रोग्राम। तो जो सीएनसी बीएमसी प्रोग्राम लिखते हैं वो भी हमारा काय में होगा? सॉफ्टवेयर में, काय में होगा। और ये सॉफ्टवेयर में होता है तो ये भी हमारा कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? कैम, इसको क्या कहते हैं? कैम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? और कैम सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं? डेल कैम, डेल कैम ही पावर मिल है, डेल कैम या पावर मिल। दूसरा मास्टर कैम। तीसरा सॉलिड, भाई सॉलिड वर्क्स, सॉलिड कैम। एनएक्स, एनएक्स कैम। सुनो, डेल कैम कंपनी क्या है? डेल कैम बेसिकली पहले डेल कैम कंपनी अलग थी। 2015-16 में जब हमने सीट ली थी डेल कैम की, हार्डवेयर डोंगल में आती थी, डोंगल क्या बोलते हैं उनको, तो हमने टर्निंग के मिलिंग के डोंगल लिए थे। तो वो डोंगल लाइफ टाइम चलते थे, डोंगल हार्डवेयर थे, हार्डवेयर की थी वो, कौन सी की थी? तो वो हमने जो डोंगल लिए थे तो वो डोंगल डेल कैम अपनी अलग एक कंपनी हुआ करती थी। उस डेल कैम कंपनी का क्या था, एक था मास्टर कैम, वो पावर मिल, और एक था फीचर कैम। फीचर कैम, जो पावर मिल था वो चलता था बीएमसी में, और फीचर कैम था वो चलता था सीएनसी में। काय में चलता था? सीएनसी। तो कोई भी कंपनी कैड कैम की कंपनी है तो खाली अगर कैम में है तो उसे सरवाइव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ड्राइंग तो कैड में बनेगी, फिर कैम में, तो फिर कैम में जाएगी, तो कैड में ड्राइंग बनने के बाद जब कैम में जाएगी तो कैम में वो खाली कैम का काम करेगा। तो डेल कैम क्या है कि आगे ऑटोडेस्क ने इसको परचेज कर लिया। किसने? जिसको हम ऑटोकैड कहते हैं, उसकी कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। उन्होंने इसको डेल कैम को परचेज कर लिया, तो डेल कैम इन्होंने ले लिया और उसका नाम अब डेल कैम नहीं रखा। डेल कैम हटा के इनका जो सॉफ्टवेयर था ना पावर मिल, वो सॉफ्टवेयर तो अब ऑटोडेस्क पावर मिल के नाम से हो गया। किस नाम से? पावर मिल। अब ऑटोडेस्क वालों, ऑटोकैड वालों ने क्यों खरीदा? क्योंकि ऑटोकैड वाले केवल ड्राइंग वाले, कैड वाले सॉफ्टवेयर थे इनके। मतलब इनके कौन से सॉफ्टवेयर से? कैड। इनके पास कैम नहीं था, बट सॉलिड वर्क्स के पास दोनों है। अब दोनों हो गए इनके पास, कैड और कैम। भाई कैड तो ऑटोकैड, कैम में डेल कैम, दोनों क्लियर। सॉलिड वर्क्स है, इसके पास दोनों है, सॉलिड वर्क्स, सॉलिड कैम।
एनएक्स के पास दोनों हैं। फिर क्या हुआ कि जो कंपनी पहले डायल कैम के जो मेन मार्केटिंग थे हेड इंडिया में, तो वो पहले डायल कैम में थे, तो डायल कैम को जब ऑटोकैड ने ले लिया तो अब देखो अपना एक ब्रांड है ना खुद का, तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बंदा हो तो अपने पे ज़्यादा फोकस करता है। तो उन्होंने डायल कैम लिया, तो डायल कैम मास्टर कैम को कोई नहीं जानता था पहले, क्योंकि डायल कैम चलता था। तो डायल कैम से फिर जो टीम थी, जो मेन इंडिया में जो टीम थी, जो जहाँ पे ओवरऑल टोटल इंडिया का जो टॉप टीम, वो टीम फिर मास्टर कैम के पास पहुँच गई। तो मास्टर कैम अब क्या है कि डायल कैम की जो सेल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगी और मास्टर कैम की बने। तो अब मास्टर कैम काफ़ी लोग जाने लगे, मास्टर काफ़ी मतलब वो है। तो इसीलिए ये तो हो गई इसकी कहानी कि मतलब डायल कैम और मास्टर कैम हो गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोग्राम दो तरीके से बना, मैनुअल, सॉफ्टवेयर। अब मैनुअल प्रोग्राम तो आप मैनुअल एम कोड जी कोड से बनाते हो, उसे तो कहते हैं मैनुअल प्रोग्रामिंग। मैनुअल प्रोग्रामिंग केवल हम यूज कर सकते हैं छोटे सीएनसी में, पूरा यूज कर लेते हैं, बीएमसी में प्रोडक्शन में चलता है, लेकिन जहाँ पे डाई मोल्ड है या फिक्चर है वहाँ मैनुअल से नहीं हो पाता, वहाँ कैड कैम चाहिए, वहाँ पे कैड कैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब कैड कैम प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर क्या है वो आप नोट कर लो। तो मैं ये हटा दूँ। अब हम इसका प्रोसीजर क्या करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, कोई भी पार्ट है तो किसी भी पार्ट की ड्राइंग कैड सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। ऑटोकैड में बना लो, सॉलिड वर्क्स में बना लो। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट ड्राइंग है ना, या मॉडल ऑफ मॉडल, इसको हम मॉडल बोलते हैं, ड्राइंग ऑफ मॉडल इन कैड सॉफ्टवेयर। तो क्रिएट ड्राइंग ऑफ मॉडल इन कैड सॉफ्टवेयर, आपने किसी भी मॉडल की ड्राइंग है वो कैड सॉफ्टवेयर में बना ली सर। जब आप ड्राइंग को कैड सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर में बनाने के बाद वो ड्राइंग आपको फिर सेव करनी होगी। सेव कहाँ करेंगे, क्वेश्चन ये है। सेव करने के 3 तरीके होते हैं, उसको सेव, देन सेव इन। 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव, एक होता है सेव एज, एज होता है एक्सपोर्ट। 3 ऑप्शन होते हैं सेव करने के। अब मुझे ये ड्राइंग कैड सॉफ्टवेयर में जो ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग ले जानी है किसमें, कैम में। कहाँ लेके जानी है? अगर मैं इसे कैम में लेके जाता हूँ तो मुझे एक्सपोर्ट में सेव करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ड्राइंग बनती है वो जिस फॉर्मेट में सेव होती है उसका अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे ऑटोकैड का है .dwg, क्या है .dwg, और सॉलिड वर्क्स का है .prt। जब आप कैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग को बनाओगे तो सेव कहाँ करोगे, एक्सपोर्ट में। अगर आप सेव में करते हो तो इसके ही फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, फिर दूसरे में नहीं खुलेगी। लेकिन ये ड्राइंग हमें कहाँ ले जानी है, एक्सपोर्ट। हमको ये ड्राइंग क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। तो सेव भी एक्सपोर्ट में ही करो पहले। अगर आपने ड्राइंग सेव की तो ये इसी फॉर्मेट में खुलेगी जो फॉर्मेट है। सेव एज में भी वही खुलेगी, लेकिन सेव एज में क्या फ़ायदा है कि आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, फाइल का क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। सेव में कुछ नहीं होता, जो सेव हो गया वो हो गया, फिर उसमें नाम भी चेंज। लेकिन आपको ये दूसरे फॉर्मेट में जाके ओपन करनी है तो आप कहाँ पे सेव करेंगे, तो सेव इन एक्सपोर्ट में क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट में सेव करेंगे तो एक्सपोर्ट में सेव करते समय वो फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें खोलनी है। समझ में आया? हमने मान लो ड्राइंग बनाई, ऑटोकैड में बना ली, सपोज हमने लिख दिया, काय में बनाई,
ऑटो कैड। अब ऑटो कैड में बनाई तो अगर सेव करते हैं तो ऑटो कैड के खुद के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, बट हमें ऑटो कैड में थोड़ी खोलनी है। अब कहाँ खोलनी है? कैम में, डेल कैम, मास्टर कैम, है ना? डेल कैम में, मास्टर कैम में, किसी में भी खोलनी है। तो अब हमें एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर हमें ये डेल कैम में खोलनी है तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट इन .iges, .iges, ये डेल कैम का फाइल फॉर्मेट है। क्या ये? क्लियर? आपने यहाँ पे सेव कर दी, सेव करने के बाद एक्सपोर्ट में सेव हो गई। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे? कैम सॉफ्टवेयर, ये तो कैड सॉफ्टवेयर का काम हो गया, बनाई और सेव कर दी। अब हम लेंगे कैम सॉफ्टवेयर। क्या लेंगे? कैम सॉफ्टवेयर। कैम सॉफ्टवेयर में ले जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे? खोलेंगे, सॉफ्टवेयर तो ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कैम कौन सा ले रहे हैं? डेल कैम। हम कैम में कौन सा ले रहे हैं? तो डेल कैम सॉफ्टवेयर में जाके, डेल कैम सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। भाई क्या करेंगे? सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन, और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद कहाँ पे जाएंगे? इंपोर्ट। क्योंकि इंपोर्ट में आपकी जो फाइल है जो IGS में सेव करी है वो आप हमें इंपोर्ट में मिल जाएगी, हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? तो इंपोर्ट का मतलब है कहीं से भी फाइल को लेके आना। तो हमने ये फाइल एक्सपोर्ट में सेव कर ली थी, उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमने इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट करके ये जो कौन सी ड्राइंग जो हमने ऑटोकैड में बनाई थी, बोलो, वो ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है ना डेस्कटॉप पे, उसको हमने क्या किया? इंपोर्ट में ले लिया, डेल कैम में ले ली, इंपोर्ट कर ली, अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि वो सेव किस में? एक्सपोर्ट में, और इसी के फॉर्मेट में सेव है डेल कैम के में, तभी खुलेगी, नहीं तो खुलेगी नहीं। बोलो क्लियर है? हमने इंपोर्ट करके खोल ली, तो खोलने के बाद हमने क्या यहाँ पे क्या बनाया था? हमने मॉडल बनाया था, ब्लॉक। तो हमने मॉडल में सबसे पहले इंपोर्ट करके, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? इंपोर्ट। सेकंड स्टेप ब्लॉक कैलकुलेट, ब्लॉक कैलकुलेट, ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो ड्राइंग हमारी बन के आई है, जो मॉडल हमारे पास आया है, उसके साइज क्या क्या हैं वो डायमेंशन देनी है। तो डेल कैम सॉफ्टवेयर खुद उसको कैलकुलेट करेगा, अपनी डायमेंशन देगा अपने। अब वो वहाँ पे दे रखी है, ये अपनी दे देगा, उसी डायमेंशन को ले लेगा, रीड कर लेगा, मतलब रीड कर ली, समझ में आ रहा है ना? डायमेंशन ले ली। अब जो डायमेंशन ली, अब हमको क्या चाहिए भाई साहब? इसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाओगे तो ध्यान देना, जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय एक 0 पॉइंट लेते हैं, 0 0 मानते हैं किसी को? ओरिजिन बनाओगे या भाई कहीं से भी चल दोगे? तो डेल कैम सॉफ्टवेयर में ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया, ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद फिर हम देंगे ओरिजिन पॉइंट कि हमें कहाँ बनाना है। ब्लॉक का मतलब ऑब्जेक्ट? हाँ, ऑब्जेक्ट, वही मॉडल, इसी को लेके कैलकुलेट कर लिया जाता है। इस मॉडल को यहाँ ब्लॉक कह रहे हैं। जो मॉडल हमने बनाया ऑटोकैड में, उसको यहाँ ब्लॉक कहा जाता है। हाँ, तो ब्लॉक ले लिया, अब ब्लॉक कैलकुलेट हो गया, इसने रीड कर लिया, कैलकुलेट माने रीड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब उसका हमको क्या चाहिए? 0 पॉइंट, क्योंकि प्रोग्राम बनेगा तो प्रोग्राम बनाने के लिए तो 0 पॉइंट चाहिए ना। तो यहाँ पे आएगा थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप में आता है क्या? वर्क प्लेन सिलेक्शन। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट लगाने को कहते हैं वर्क प्लेन। क्या कहते हैं? वर्क प्लेन बोला जाता है उसको।
तो हमने क्या करा, वर्क प्लेन सिलेक्शन किया, कहाँ लगाना है, कॉर्नर एज पे लगाना है कि सेंटर पे लगाना है। जब ऑफसेट लेते हो ना बीएमसी में, तो आप डिसाइड करते हो ना ऑफसेट 0 पॉइंट कहाँ बनाना है, एज पे, कॉर्नर पे या सेंटर पे है। सेम यहाँ पे है। तो वर्क प्लेन सिलेक्शन किया, जहाँ भी लगाना है आपको 0 पॉइंट। इसके बाद अगला स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या है, वर्क प्लेन एक्टिवेशन। चौथे स्टेप में क्या होगा, वर्क प्लेन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक्टिवेट का मतलब कंफर्म, डन। पहले लगाएंगे फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट मतलब कंफर्म। अब वर्क प्लेन लगाया तो जहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करी थी उसने, तो वो तो 0 कहीं भी मान लिया था, ऑटोकैड में बना रखा होगा जहाँ भी है। अब जैसे ही वर्क प्लेन बनाएंगे तो वर्क प्लेन लगने के बाद सभी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस। अब जो बताओ, मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आया, इसका मान लो इन्होंने 0 यहाँ बना रखा है, तो यहाँ से प्लस माइनस उसने दिया होगा। अब आपने कहा नहीं मैंने तो यहाँ बनाया है डेल कैम में, तो यहाँ जैसे ही बनाओगे तो अब सारे कोऑर्डिनेट चेंज, वैल्यू चेंज। अब तो ये 0 हो जाएगी, आगे ये प्लस प्लस हो गई, तो सब वैल्यू चेंज होगी। तो दोबारा फिर क्या चाहिए आपको, वर्क प्लेन लगाने के बाद ब्लॉक कैलकुलेट अगेन, फिर ब्लॉक कैलकुलेट करो दोबारा, क्योंकि वर्क प्लेन लगाने के बाद डायमेंशन तो वैल्यू टोटल लंबाई चौड़ाई वो तो सब बराबर उतनी रहेंगी, लेकिन वर्क प्लेन को 0 जहाँ किया है वहाँ से प्लस माइनस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। टोटल तो उतनी रहेगी लेकिन प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। टोटल तो उतना रहना है, टोटल में कोई चेंज थोड़ी होगा। नंबर 6 टूल सिलेक्शन। फिर आप क्या करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे। भाई कौन सा टूल लगाना है, करोगे ना। नंबर 7 क्रिएट टूल पाथ। अब हम क्या करेंगे, टूल पाथ क्रिएट करेंगे। टूल पाथ का मतलब ही यही है कि आपने टूल पाथ में सब कुछ दे देना है, फीड, कटिंग स्पीड, आरपीएम, और टूल पाथ में कौन सा साइकिल आपने चलाना है। तो टूल पाथ क्रिएट करेंगे तो टूल पाथ में मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल प्रोफाइल, फिनिशिंग साइकिल्स, होल पैटर्न, बहुत उसमें आते साइकिल्स। मतलब टूल पाथ में लगा लो, टोटल टूल पाथ में ही जाके करना है। और टूल पाथ में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं जिसमें से कोई भी साइकिल आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमें बनाना है स्लॉट। क्या बनाना है, तो स्लॉट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है 3D एरिया क्लियरेंस। अब 3D एरिया क्लियरेंस में हम जाएंगे तो वहाँ पे लेंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस। क्या लेंगे, और मॉडल एरिया क्लियरेंस में भी हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं। एक आता है रास्टर, एक आता है ऑफसेट, एक आता है ऑफसेट ऑल, एक फेज मिलिंग है, फेज मिलिंग में भी ऐसे ही होता है। तो आप ना, और एक होता है मॉडल प्रोफाइल। तो क्लास चलेगी तो उसमें मशीनिंग में जितने भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे 3D एरिया क्लियरेंस, होल पैटर्न, फिनिशिंग साइकिल्स, ये सब हमारे साइकिल्स होते हैं। उनमें से हमको सेलेक्ट करना है। वही जैसे बीएमसी का सिलेबस है, ड्रिलिंग साइकिल है, स्लॉट मिलिंग है, प्रोफाइल मिलिंग, वो पूरे साइकिल होते हैं। यहीं पे पूरा हमें पाथ सेलेक्ट करना है, कौन सा साइकिल चलाना है, फीड, कटिंग स्पीड, आरपीएम, प्लंजिंग, रैपिड, सब कुछ यहाँ पे भरना है टोटल। तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हमने ले लिया 3D एरिया क्लियरेंस, और 3D एरिया क्लियरेंस में हमने ले लिया मॉडल एरिया क्लियरेंस। ये हमारे पाथ होते हैं, कौन सा पाथ ले रहे हैं, इसको स्ट्रेटेजी सेलेक्टर कहते हैं। यही मेन है, जो कुछ है यही है। अब इसमें ले लेते हैं रास्टर, ऑफसेट, ऑफसेट ऑल, ये अलग अलग पाथ निकलते हैं। कौन सा पाथ हमें चलाना है, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, बनाएंगे ना, ये नोट कर लो, ये आपको करना है प्रैक्टिकल में, जो मैं ये चीज़ मेन है। आपने रास्टर से भी करना है। रास्टर ऐसे चलता है, देखो ऐसे ऐसे सीधा सीधा। मान लो जैसे हमें ये बनाना है
तो इसमें रास्टर में क्या करेंगे, ऐसे चलेगा, समझ रहे हो, या फिर ऐसे चलेगा। और एक होता है ऑफसेट, तो ऑफसेट में स्लॉट बनाना है तो पहले ये इतना लेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके, और ऑफसेट ऑल में उसको जैसा सूट करेगा। तो इसके मशीनिंग के तरीके होते हैं, एक तो देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो, है ना, एक आप ऐसे, एक पूरा जैसे ये है, इसी का ऑफसेट ले लिया। अब मान लो कोई भी चीज़ ऐसे है तो इसका ऑफसेट क्या ऐसा ही होगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बोलो, वो इस तरीके से चलाएगा। तो मशीनिंग के तरीके होते हैं, ऑफसेट के तरीके से चला लो या रास्टर में चला लो, उसमें रास्टर के पाथ देगा कैसे है। फिर आपने, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आज से बहुत ऑप्शन आएंगे। फिर हमने आगे क्या करना है, ये करने के बाद टूल ले लिया हमने, टूल पाथ को क्रिएट कर लिया, फीड, कटिंग स्पीड, आरपीएम, फीड दे दी, जैसे फीड होती है ना, आप इसमें फीड दे देंगे, आरपीएम दे देंगे, है ना, अगर फिनिशिंग अलाउंस है तो वो भी दे देंगे, और इसके साथ हमारा रैपिड मूव, प्लंजिंग, ये सब हम दे देंगे, डेप्थ ऑफ कट, ये सब इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से टूल पाथ के बाद अगला स्टेप आता है, अब 9वां स्टेप है सिमुलेशन। हमने जो बनाया है इसे सिमुलेटर पे हम चेक करेंगे पाथ को, और 9वें में क्रिएट इंडिविजुअल प्रोग्राम, एनसी प्रोग्राम जनरेट। 9वें में क्या करना है हमें, प्रोग्राम, और 10th स्टेप में सेव। और सेव करने के बाद सेव एंड टेक इन पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, और 11 में डाउनलोड इस मशीन, डाउनलोड इन BAMC मशीन, और 12 में रन। ठीक है, ओके, थैंक यू।